दिल में न जाने कैसे तेरे लिए इतनी जगह बन गई है। दिल में न जाने कैसे तेरे लिए इतनी जगह बन गई है। तेरे दीदार की छोटी से छोटी चाहत मेरे जीने की वजह बन गई है। हेलो दोस्तों, जीएस के स्वदेशी ट्रिक के साथ मैं रोहित भाटी आप सबका रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीएस के स्वदेशी ट्रिक में आज हम इंडियन ज्योग्राफी का जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मिल जाएगी। सब कुछ फ्री है, फ़ायदा उठाइए, रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, आप जहाँ पर भी आपको कंफर्ट लगे वहाँ पर फेसबुक से लेकर जो भी है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज है आने वाले CHSL एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, UPSI के लिए, CGL के लिए, जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है जिनको हम छोड़कर स्किप कर देते हैं, छोड़कर आ जाते हैं। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। 100 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं पहली दो पार्टों में। ठीक है, आज हम थर्ड पार्ट कवर कर रहे हैं। इलायची पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह पश्चिमी घाट में स्थित है। नंबर 2, यह केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्माण करती है। नंबर 3, यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। देख लेते हैं। यह पश्चिमी जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं ये पश्चिमी घाट में स्थित हैं। ठीक है, और यह केरल और तमिलनाडु के बीच में क्या करती हैं, सीमा का निर्माण करती हैं इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु के पश्चिम घाट में स्थित हैं। यह पहाड़ियाँ इलायची, मिर्च और कॉफ़ी के खेत के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कई बार पूछा गया है, याद रखिए, दिमाग में इसे घुसा लीजिए। ठीक है, छाप लो। उज्जैन जो शहर है मध्य प्रदेश का, वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। शिप्रा नदी का उदय विंध्य पर्वत श्रृंखला में काकरी बर्दी पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी चंबल में समाहित होती है। उज्जैन में इस नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती है? तो गुजरात राज्य में चंबल नदी नहीं बहती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चंबल नदी बहती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,517 किलोमीटर कुल लंबाई है भारतीय तट सीमा की। ठीक है, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? तो सरहिंद नहर की बात की जाए, ये सतलुज सरहिंद जो है ये सतलुज नदी पर स्थित है। सरहिंद नहर पंजाब में स्थित है। इसका निर्माण 1882 में किया गया था। इस नदी में सतलुज नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सहायक है उसकी। और यह नहर सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की सबसे पुरानी नहरों में से एक है। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन बी। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड की कुल लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है। यह सड़क म्यांमार के तमू कलेवा कलेमयो को भारत में मणिपुर के मोरेह से जोड़ती है। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? तो सिल्वीकल्चर का संबंध ऑप्शन बी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन विकास से है। सिल्वीकल्चर में हिंदी में वन वर्धन कहा जाता है। वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार सिल्वीकल्चर है। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान में मानसरोवर झील के निकट उत्पन्न होती है। यह तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तत्पश्चात पाकिस्तान में चली जाती है। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है हमें। चेनाब चंद्र और व्यास नदी के संगम से बनती है। चेनाब जो है वो चंद्र और व्यास नदी के संगम से बनती है, ये गलत है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन है। ठीक है,
रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, बहुत बढ़िया। झेलम नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है, बहुत ही सही है, ठीक है। चेनाब नदी जो है चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से बनती है। ये दो नदियां हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से ही निकलती हैं। तांदी नामक स्थान पर इन दो नदियों का संगम होता है। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश चंद्रभागा नदी कहा जाता है। डंकन दर्रा निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग अलग करता है? तो रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को ये अलग करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। डंकन दर्रा हिंद महासागर में स्थित एक जलडमरू मध्य है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, ठीक है। आपको इसे मतलब फैबुलस क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम का और एसएससी का खासकर। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में मालदीव के पूर्व में स्थित है? तो ये लक्षद्वीप सागर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप सागर की सीमा भारत, मालदीव और श्रीलंका से लगती है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,86,000 वर्ग किलोमीटर है। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो अमरावती जलाशय इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरावती जलाशय तमिलनाडु के इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम अब बदलकर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व रखा गया है। गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है? तो सतपुड़ा श्रृंखला है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला भारत को दो भागों में बांटती है। नर्मदा और ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रृंखला से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बॉक्साइट बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का जैन कोदम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोंगसोंग पर्वत की ऊंचाई 7,462 मीटर है। यह विश्व का 57वां सबसे ऊंचा पर्वत है। निम्नलिखित नदियों का अवलोकन करना है हमें। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे आपको याद रखना है, सबसे लंबी जो है वो सिंधु नदी है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है, फिर गोदावरी। इस तरह से इनका घटता हुआ क्रम हो जाएगा। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी की लंबाई 3610 किलोमीटर है, 3610 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो 2900 किलोमीटर है। गंगा नदी की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी की बात की जाए तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में सबसे गहरे पानी में गैस का उत्पादन किस ब्लॉक में शुरू हुआ? तो ये कृष्णा गोदावरी D6 में शुरू हुआ था। गहरे पानी में गैस का उत्पादन अप्रैल 2009 में रिलायंस कंपनी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन के D6 ब्लॉक में प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू किया। भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो केरल और राजस्थान में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत में थोरियम के भंडार लगभग 3,60,000 टन है। भारत में थोरियम का भंडार विश्व के कुल भंडार का 25% है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर केसर के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कश्मीरी केसर की गुणवत्ता, रंग व स्वाद विश्व में सर्वोत्तम माना जाता है। कश्मीर एक छोटे से क्षेत्र पपोर में अधिकतर केसर की संख्या की जाती है। भारत में प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार में तुम्मालपल्ले में पाए जाते हैं। तुम्मालपल्ले किस राज्य में स्थित है? तो ये तुम्मालपल्ले आंध्र प्रदेश में स्थित है। तुम्मालपल्ले खदान आंध्र प्रदेश के कदपा में स्थित है। 2011 भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए अनुसंधान में यह पाया गया कि तुम्मालपल्ले में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का संभावित भंडार है। भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें।
इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, यह कम अपघर्षक होता है। इसमें एस की मात्रा कम होती है। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो कोयला है भारत में, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मौजूद कोयले में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें एस कंटेंट की मात्रा 35 से 40% की होती है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? तो पल्क स्ट्रेट में विद्यमान है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गुजरात के निकट स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी, सतलज नदी और घाघरा नदी। ठीक है, तो उपरोक्त में से कौन सी तिब्बत से निकलती है? तो ये डी, तीनों की तीनों ही निकलती हैं तिब्बत से। ठीक है, सतलुज नदी, सिंधु नदी और घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट उत्पन्न होती है। नेपाल से होते हुए भारत में ब्रह्मघाट में शारदा नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह भारत में लद्दाख से होते हुए पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करती है। सतलुज नदी तिब्बत में माउंट कैलाश से निकलती है। यह भारत में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। पश्चिमी बंगाल के रॉड क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो लाल मृदा पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉड क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में छोटा नागपुर पठार और गंगा डेल्टा के बीच स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाराष्ट्र भारत में कोरंडरम का एकमात्र उत्पादक है। रूबी और प्लेटिनम केवल उड़ीसा में उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही सही हैं। भारत कोरंडरम का एकमात्र उत्पादक देश है। ठीक है, और यह उड़ीसा के बाद मैग्नीज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र के विदर्भ और कोंकण क्षेत्र में खनिज बेल्ट स्थित हैं। लक्षद्वीप को मलिकू एटोल से कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये 9 डिग्री चैनल है जो अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मलिकू एटोल को अलग करता है, जबकि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। ऑप्शन मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। भारत के 90% हीरे किस शहर से प्रसंस्कृत किए जाते हैं? मतलब उनको तराशा जाता है, तो सूरत से किया जाता है। गुजरात का सूरत शहर हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अवरोध के कारण यह विक्षोभ उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा करते हैं। निम्नलिखित में से ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोनिस्फीयर वातावरण में 60 किलोमीटर से 1000 के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो साल्ट पैन नमक का प्रमुख स्रोत है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। भारत में प्रतिवर्ष 148 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? तो ये थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ लगती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 8280 वर्ग किलोमीटर है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? तो जामनगर। गुजरात के जामनगर में विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी स्थित है। यह तेल शोधक कारखाना रिलायंस द्वारा स्थापित किया गया। ये थोड़ा अटपटा है, मतलब जाना जाता है। तो ये जो जामनगर है ये विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, आपको याद रखना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये बैरन द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये दक्षिणी एशिया का एकमात्र चिन्हित ज्वालामुखी है। जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के समीप स्थित है। यह 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। आपको याद रखना है, जोजिला दर्रा जोड़ रहा है किसको? लद्दाख और कश्मीर को।
भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? तो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट पर ये 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट पर इसको निश्चित किया गया है। भारत मानक समय 1906 ईस्वी से ईस्वी में 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट पर निश्चित किया गया। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। भारत में पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये बर्नपुर में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो 17 जोन में बांटा गया है भारतीय रेलवे को। भारत में किस राज्य द्वारा रबर का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तो केरल में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। भारत में कुल रबर उत्पादन का 90% उत्पादन केवल केरल द्वारा किया जाता है। रबर उत्पादन के अंतर्गत 5.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है। पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ? तो 1948 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। इसकी स्थापना 21 जून 1941 में की गई थी। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? तो 1952 में पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की थी। भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? तो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के सिहावा में स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? तो महानदी डेल्टा पर स्थित है पारादीप बंदरगाह। पश्चिमी भारत में कच्छ की खाड़ी के अलावा और कौन सा स्थान ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है? तो लक्षद्वीप सागर है, जो कि ज्वारीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। खंबात की खाड़ी गुजरात में अरब सागर के साथ स्थित है। यह खाड़ी लगभग 200 किलोमीटर लंबी है। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और टेलीग्राम ज्वाइन करें, तो आप ये सब कर लेना। ठीक है, वहाँ से मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किए, और नेक्स्ट सेशन में और जो बचे हुए हैं उन सबको भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो बस आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर कोई आपको बुरा भला बोलता है या फिर आपका दिल तोड़ता है तो आप चिंता मत करिए, शायद वो आपके जैसा नहीं है। आप अपने जैसे रहिए। ठीक है, ऑलवेज हैप्पी एंड नेवर चेंज। बस चेंज करना है तो अपने एटीट्यूड को करना है, अपनी आदतों को करना है, जो गलत आदतें हैं बस, और कुछ नहीं। अपनी अच्छी आदतों को कभी मत बदलना। ठीक है, आप अच्छे हो, हम अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ। मिलते हैं नए सेशन में, नई ऊर्जा, उत्साह और एक नए टॉपिक, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, और ज़िंदगी के हर पल को महसूस करके जीते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।